हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो यह वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले आपको संख्या पद्धति का वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको 9th क्लास का गणित पूरा बेसिक से कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं और विषम संख्याएं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सम संख्या का डेफिनेशन क्या होता है और एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सम संख्या का डेफिनेशन है और सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। या एक और डेफिनेशन है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। पहले आप पहले डेफिनेशन को समझ लीजिए, उसके बाद इसे भी समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। विभाज्य का मतलब है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सम संख्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस 2 में हम लोग देखें तो इस 2 का भाग चला जाता है, ये 2 से ये 2 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी कि ये 2 जो है एक बार में भाज्य हो रहा है, ठीक है। एक बार में क्या हो जाता है, इस 2 से इस 2 में भाग लग रहा है, ठीक है। यानी कि यह 2 जो है सम संख्या है। इसी प्रकार से 4 को देखा जाए तो 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा। कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 2 दूनी का होता है 4, ठीक है। तो इस 4 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 4 भी क्या है, सम संख्या है। तो आप लोग इस तरह से तो आसानी से बता देंगे कि इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा, ठीक है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 का गुणज होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं, ठीक है। गुणज का मतलब होता है जो संख्या 2 के पहाड़े में आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो संख्या 2 के पहाड़ा में आती है, पहाड़ा यानी कि गुणज कह सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन है, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या आ गई, जैसे मान लीजिए लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 1, 3, 5, 6, 7, 8। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो संख्या दी गई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 35,678 जो है, यह संख्या सम संख्या है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग भाग देने नहीं जाएंगे, ऐसे 2 का भाग नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे शॉर्ट तरीका, ये है शॉर्ट तरीका, ठीक है। कितनी भी बड़ी संख्या हो हम लोग सम संख्या और विषम संख्या का पता लगा लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, तो आप लोग जानते हैं कि इकाई अंक इधर से गिना जाता है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो इकाई अंक अगर इनमें से कोई हो, इन संख्याओं में से कोई हो या इन अंकों में से कोई भी हो इकाई अंक पर, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। तो ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक है 8, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है, जो कि इसमें है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो संख्या है इतनी बड़ी, ये सम संख्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपसे बोल दिया जाए कि यह जो है सम संख्या है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा क्या कि इसके इकाई अंक कौन से हैं, यानी इकाई अंक कौन सा है। तो यहाँ पर इकाई अंक 9 है,
तो इकाई अंक 9, 9 इसमें नहीं आता है, यानी कि हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इकाई अंक 9 नहीं होता है सम संख्या का, इसलिए यह जो है सम संख्या नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जीरो लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए इसी संख्या में यहाँ पर जीरो लगा दिया जाए, तो अब इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक इसका जीरो हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं। देखिए 2 में 2 का भाग चला जाता है, 4 में भी चला जाता है, 6 में भी चला जाता है, 8 में भी चला जाएगा, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से आगे तक ये संख्याएं चलती जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, इसी को ना प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे तक चलता जाएगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पहली संख्या को छोड़ते हैं, दूसरी को लेते हैं, फिर एक को छोड़ना है, दूसरे को लेना है, फिर एक को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। ठीक है, यानी एक के बाद एक को छोड़कर दूसरे को लेना है। ठीक है, तो देखिए ये सभी क्या बनते जाती है, ये सभी संख्याएं जो है सम संख्या बनते जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तो प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सम संख्या भी कितनी होती है, तो सम संख्याएं भी अनंत होती है। ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसका नोट भी है, आप लोगों को इसे भी याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला नोट है, सम संख्याओं का व्यापक रूप 2n होता है, जहां n प्राकृत संख्या है। n क्या है जी, तो n प्राकृत संख्या है। देखिए यहाँ पर सम संख्या का व्यापक रूप का मतलब क्या है, यानी कि सम संख्या जो होता है 2n के रूप में होता है, जहां पर n क्या है, तो प्राकृत संख्या है। देखिए इसे कैसे समझेंगे हम लोग, तो देखिए एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए 2a लिखा गया है, तो यहाँ पर इसे हम लोग समझेंगे 2 और a का गुणा करके तब 2a लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3x लिखा गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने x लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर 2n को लिख सकते हैं 2 गुना n। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि n जो है क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी आप जानते हैं कि 1, 2, 3 ये डॉट डॉट अनंत तक संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान क्या रखें, तो n का मान तो प्राकृत संख्या है, यानी कि इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए और यहाँ पर n का मान रखिए, तो आने वाली संख्या जो होगी सम संख्या होगी। ठीक है, क्या होगी, सम संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2, n का मान हमने मान लिया 1, तो 2 में 1 में हम गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 रखते हैं, n के जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर 2, तो 2 ये वाला और गुणा इस n का मान 2 रखते हैं, तो 2 दूनी का क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 4 भी क्या है, सम संख्या है। 3 रख लेते हैं n का मान, देखिए 2 गुने हमने रख लिया n का मान कितना, 3, तो 2 तिहाई कितना आएगा, 6 आ जाएगा, जो कि 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये 6। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग कि इसमें n का मान कुछ भी रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो आने वाली संख्या है वो सम संख्या है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम संख्या का रूप क्या होता है, तो 2n होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो एग्जाम में कभी कभी दे देता है कि सम संख्या का व्यापक रूप कितना है, तो वहां पर ऑप्शन में 2m भी रहता है। ठीक है, यानी n का स्थान m ले लेता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 2m कहिए या 2n के रूप का कहिए, तो इस तरीके से हम लोग इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है सम संख्या का व्यापक रूप 2n। ठीक है, देखिए अगला नोट है, बोला गया है सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। देख लीजिए यहाँ पर इस सम संख्याओं के समूह में आपको कौन सी संख्या सबसे छोटी दिखाई दे रही है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं
इसमें सबसे छोटी 2 दिखाई दे रही है, तो हम लोग कह सकते हैं सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सम संख्या को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट 9th क्लास में है उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग विषम संख्या पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, विषम संख्याएं जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑड नंबर्स। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन है, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से विभाज्य न हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जो संख्या सम न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जैसे में एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे 1, 3, 5, 7। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, क्या 1 में 2 का भाग चला जाएगा? तो 1 में 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा। 1 में कभी भी 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग कहेंगे 1 कैसी संख्या है? तो 1 विषम संख्या है। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग 3 को रख सकते हैं यहाँ पर। तो बताइए कि 3 में 2 का भाग जाएगा क्या? पूर्णतः पूर्णतः यानी पूरा पूरा 2 का भाग जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पर शेष बच गया 1। 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता है। अब ये किस में कटेगा? तो पॉइंट में कटेगा, जबकि हम लोग जानते हैं पॉइंट में प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट में भाग नहीं देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 से यह जो है पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 जो है विषम संख्या है। ठीक है, उसी तरह से 5 भी 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? 5 भी क्या है? विषम संख्या है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं इन सभी संख्याओं को। 15 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, यानी कि 2 साते 14 होगा, 2 आठे 16 हो जाएगा, जबकि 15 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? 15 जो है विषम संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस डेफिनेशन को समझ पाए होंगे। और यहाँ पर देखिए और दूसरा डेफिनेशन क्या है, देखिए इसे आप लोग ट्रिक भी कह सकते हैं। कि जो ट्रिक है इसके लिए देखिए, बोला गया है जब किसी संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक क्या हो? 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो या 9 हो, इनमें से कोई भी अंक हो इकाई स्थान पर, तो हम लोग क्या कहेंगे? कि वह संख्या जो है विषम संख्या है। जैसे आप सोचो, जैसे मान लो यहाँ पर एक बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 3145। आप बताइए कि यह जो संख्या है सम है या विषम है? तो यह संख्या जो है विषम संख्या है। कैसे? तो क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या है? इकाई अंक जो है 5 है। 5 जो कि इकाई अंक जब 5 रहता है तो वह संख्या जो होती है विषम संख्या होती है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसका भी नोट है। पहला नोट है, विषम संख्याओं का व्यापक रूप 2n प्लस 1 होता है, जहाँ n है प्राकृत संख्या। n क्या है जी? तो n जो है प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी समझ सकते हैं, n क्या है? प्राकृत संख्या है। तो ध्यान दीजिए, 2 गुणे n के जगह पर हम क्या रख लेते हैं? मान लीजिए एक बार के लिए हम 1 रखते हैं, उसके बाद प्लस है, प्लस में 1। तो 2 में 1 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 रखेंगे। ठीक है, तो बताइए 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जबकि हम लोग जानते हैं 3 कैसी संख्या है? तो 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, यानी कि यह जो है विषम संख्या है। ठीक है, या आप यहाँ n का मान 2 रखकर ट्राई कीजिए। देखिए 2 गुणे
n का जगह क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक है। और प्लस क्या करना है, 1 करना है, प्लस 1। 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 1 जुटेगा, कितना हो जाएगा, 5। तो आप लोग जानते हैं कि 5 कैसी संख्या है, तो विषम संख्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, विषम संख्या का व्यापक रूप अगर आपसे पूछा जाए तो बोला जाएगा आपसे 2n + 1 होता है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, व्यापक रूप को सामान्य रूप भी कहा जाता है, यानी जनरल फॉर्म, ठीक है। तो आपको याद रखना है विषम संख्या का सामान्य रूप क्या होता है, तो 2n + 1 होता है। उसी तरह से सम संख्या का व्यापक रूप 2n होता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इन संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी नजर आ रही है, आपको बताइए। तो सबसे छोटी विषम संख्या आपको 1 नजर आ रही है, तो हम लोग कहेंगे सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सम संख्या और विषम संख्या बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको जरूर अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और इस चैनल से सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।